Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that using the principle of mathematical induction, prove that for all n belongs to n, 1 upon 1 into 3 plus 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 7 plus डॉट 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 कहाँ तक दिया हुआ है जी हमारे पास अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ है n इक्वल्स टू 2n+1, 2n+1। अब सबसे पहला काम तो हम लोग की कंसेप्ट की बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा की कंसेप्ट सबसे पहला स्टेप्स फॉर पीएमआई। पीएमआई क्या है, शॉर्ट में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रॉब्लम। अब क्या स्टेपिंग होगा यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा जी, दैट इज इक्वल्स टू, है ना, लिखेंगे सबसे पहले चेक फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड स्टेप में लेट करेंगे विच इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, where k is any positive integer। Next, third, check for n equals to k plus 1 if it is true for n equals to k plus 1, then which is true for all n belongs to n। now अब हमारे पास जो दिया हुआ है उसको सबसे पहला काम तो हम लोगों को लेट करना है p ऑफ n। p ऑफ n क्या दिया हुआ है हमारे पास, उसको लेट कर लेते हैं 1 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन दिया हुआ है 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 2 n terms equals to n upon 2n plus 1। now check for n equals to 1। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा इसका, 1 अपॉन 1 इंटू 3, 1 अपॉन 1 इंटू 3, तब क्या हो जाएगा जी, दिस इज इक्वल्स टू 1/3। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा, ये n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1/3। therefore left hand side equals to right hand side। this imply that which is true for n equals to 1। now अब क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को लेट करना है, लेट विच इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। अब जब n इक्वल्स टू k है तो इसको हम लोग क्या करना है, इसको लिख लेना है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, p ऑफ k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 5। अब इसका यूनिट टर्म भी निकालना पड़ेगा हम लोगों को, तो यूनिट टर्म क्या हो जाएगा, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म हमारा 1 है प्लस ऑफ कितने n टर्म है, तो इसको ले लिया k माइनस ऑफ 1 इंटू डिफरेंसेज कितना है जी, 2 का डिफरेंस है, 1 के बाद 3 तब 2 का डिफरेंस है। इसी तरीके से दूसरे में क्या है, 3 प्लस ऑफ k माइनस 1 इंटू 2 ये आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू k अपॉन 2k प्लस 1। इसको एक लाइन और लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास, इंप्लाइज इसका साइन हटा देते हैं,
इसको लिखा 1/1/3 प्लस 1/3/5 प्लस हो गया 1/5/7 प्लस डॉट 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 प्लस ऑफ, ये हो जाएगा 2k माइनस, तो प्लस माइनस ऑफ 1 हो जाएगा ना, तो ये हो गया 2k माइनस ऑफ 1 इंटू ये हो जाएगा 2k प्लस ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू k अपॉन 2k प्लस ऑफ 1, ये हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, चेक करना है, किसके लिए चेक करना है, k प्लस 1 के लिए, तो यहां पे लिखा चेक फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, k प्लस 1, पहले लेफ्ट हैंड साइड करो, लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा 1/, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं, 1/2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2/, ये हो गया 2k प्लस 1, पहले लिख देता हूं 2 इंटू k प्लस 1 माइनस ऑफ 1 इंटू हो जाएगा 2 इंटू k प्लस 1 प्लस ऑफ 1। अब क्या लिखेंगे, यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास क्या है जी, k अपॉन 2k प्लस 1 प्लस ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, पहला टर्म क्या आएगा 2k प्लस ऑफ 1, 2k प्लस ऑफ 1 इंटू हो जाएगा 2k प्लस ऑफ 3, 2k प्लस ऑफ 3, एलसीएम ले लीजिए इसका, क्या हो जाएगा जी 2k प्लस ऑफ 1 इंटू 2k प्लस ऑफ 3, यहां पे आ गया हमारे पास k, तो ये आ जाएगा 2k का स्क्वायर प्लस ऑफ 3k प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1, ये आ गया हमारे पास। अब इसका ब्रेक करेंगे तो ये जो आ जाएगा ये हो जाएगा 2k का स्क्वायर प्लस ऑफ 2k प्लस k प्लस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई 2k प्लस ऑफ 1 इंटू हो जाएगा 2k प्लस ऑफ 3, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2k कॉमन, तो ये आ जाएगा k प्लस 1 प्लस ऑफ k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस ऑफ 3, दैट इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1 इंटू हो गया k प्लस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1 इंटू हो गया 2k प्लस ऑफ 3, यहां से देखो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आ गया हमारे पास कितना k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1, ये तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड निकाला। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे k और यहाँ पे पुट कर दो, तो आ गए हम लोग कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे, तो लिखा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू k प्लस 1 प्लस ऑफ 1, दिस इज इक्वल्स टू k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2k प्लस 3, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब इसका मतलब तो यही हुआ ना जी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया तो दिस इंप्लाई दैट which is true for n equals to k plus 1, तो क्या कहता है PMI, तो मैंने यहां लिखा by the condition of PMI which is true for all n belongs to n, यही हम लोगों को क्या करना था जी, प्रूव करना था, हमने इसको प्रूव कर दिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।